चरणों में नमोस्तु छोले जी हमारी इच्छा में। महाराज श्री जी, विधान में मैं कम से करीब आती हूँ, कोई 2-3 रुके होंगे मेरे कम से कम निकल में आती हूँ। मेरा और मेरा परिवार का ऐसा क्या सौभाग्य है, तो हम पहुँच गए और इतने सब लोगों के साथ में आराधना करके और कर्मों को काटते हैं। तो देखिए, मैं चाहूँगा एक बार सुशीला जी, शांता जी और इनके संपूर्ण परिवार का जोरदार अभिनंदन। ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना काल को छोड़कर और एक आध कोई और ऐसा प्रसंग हुआ। कोरोना काल में भी प्रत्यक्ष में आई, घर में मंडल बना करके मैंने दिल्ली में किया, हाँ, और किशनगढ़ में किया, आपके सानिध्य में पूरे घर में मंडल बांट के पूरे भाव विशुद्धि के साथ किया। तो ये इनके बड़े प्रबल लगन और भाव का द्योतक है, और बहुत प्रमुखता और उत्साह के साथ इस विधान को आपने संपन्न किया। आपने पूछा कौन सा पुण्य का उदय या कैसा सौभाग्य है। मैं तो ये कहूँगा, गाढ़ा लेकर आए हो और जितना लेकर आए हो उससे कई गुना बटोर करके जाने की बात। निश्चित उन लोगों का बड़ा सातिशय पुण्य होता है जिसे हम पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में कह सकते हैं, जो ऐसे सत्कर्मों का लाभ लेते हैं। आज हमारे समाज में धनी मानी परिवारों की कमी नहीं है, लेकिन जितने भी धनी मानी परिवार हैं, प्रायः उनमें से छुट्टियां होने पर या मौका मिलने पर देश विदेश की टूर में जाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। घूमने फिरने और मौज मस्ती में अपने द्रव्य का व्यय करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। लेकिन मैं उन सब से कहूँगा, सुशीला जी और उनके पूरे परिवार से लोगों को ये प्रेरणा लेना चाहिए कि सब कुछ होने के बाद भी अपना पूरा समय धर्म ध्यान में ही अर्पित कर रहे। यदि इन लोगों का हिसाब लगाया जाए तो साल में लगभग 250 दिन तो गुरुओं के पास बीतता ही होगा, लगभग इतना तो हो ही जाता होगा। और आज 6 प्रतिमा के व्रतों का पालन कर रही हैं, ये कोई साधारण नहीं। तो ये चीज़ें सीखना चाहिए। मैंने अभी बात कही कि ये पुण्यानुबंधी पुण्य का सुपरिणाम है। देखिए, 2 तरह का पुण्य होता है। पुण्य तो होता है, लेकिन पुण्य भी किस क्वालिटी का, ये हमें देखना। एक पुण्यानुबंधी पुण्य और दूसरा पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य वह पुण्य होता है जो अपने उदय में सामने वाले की बुद्धि को निर्मल बनाकर उसे सत्कर्म में लगाता है और नए पुण्य के अर्जन का अवसर प्रदान करता है। जो अपने उदय में व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल बनाए और नए पुण्य के अर्जन का अवसर प्रदान करे, उसका नाम पुण्यानुबंधी पुण्य है। इससे उलट जो पुण्य व्यक्ति की बुद्धि को विकृत कर उसे भोगों में आसक्त कर दे और भावी दुर्गति का पात्र बना दे, वो पापानुबंधी पुण्य है। रावण जैसे लोगों का यही पापानुबंधी पुण्य था, जिसका सिक्का उसके ज़माने में खूब चला। लेकिन आज 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। वैभव संपन्नता के साथ यदि बुद्धि की निर्मलता है और धर्म की प्रगाढ़ रुचि है, तो मानना कि तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य है और ये तुम्हें परंपरा से मोक्ष दिलाने वाला है। और इसकी जगह यदि तुम्हारी बुद्धि उल्टी चल रही है, तुम्हारी बुद्धि भोगों में आसक्त है, पापों में अनुरक्ति है, तो मान करके चलना कि तुम्हारा तीव्र पापानुबंधी पुण्य। पुण्य तो तीव्र है, लेकिन कौन सा पुण्य है? पापानुबंधी पुण्य है, जो एक दिन छीन होगा और तुम्हें दुर्गति का पात्र बनाएगा। अब इसमें एक बार और जोड़ दूं कि ये पुण्यानुबंधी पुण्य आता कहाँ से और पापानुबंधी पुण्य आता कहाँ से? दोनों पुण्य सद अनुष्ठानों से ही आता है।
विशुद्ध भावों से भरकर आत्म शुद्धि की दृष्टि रखते हुए आत्म कल्याण की भावना से किए जाने वाले सदनुष्ठान से जो पुण्य अर्जित होता है वह पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। जैसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो सम्यक दृष्टि जो पुण्य अर्जित करता है वो पुण्यानुबंधी पुण्य अर्जित करता है, इसे ही सातिशय पुण्य कहते हैं। और दूसरा, ख्याति पूजा लाभ और भोगाकांक्षा आदि की भावना से ग्रसित होकर किए जाने वाले सदनुष्ठान से पुण्य तो आता है, पर कौन सा पुण्य आता है? पापानुबंधी पुण्य। मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने बहुत बड़ी तपस्या की, मैं मुनि बन गया, अगर अपने आत्म कल्याण की भावना से बना हूं तो मुझे मोक्ष मिलेगा। और मैं नेम और फेम के चक्कर में मैं मुनिपन का पालन करूंगा तो पुण्य आएगा, पर कौन सा पुण्य? पापानुबंधी पुण्य, जो अपने उदय में मेरी बुद्धि को विकृत करके मुझे दुर्गति का पात्र बनाएगा। ये जब एक मुनि के साथ हो सकता है तो तुम सामान्य जन कहाँ लगते हो? इसलिए हमेशा आत्मदृष्टि से भरकर के धर्म का काम करो, जिससे हम आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो सके। प्रायः लोग आत्ममुग्धता में जीते हैं, अच्छा कर्म करके भी उसका अच्छा परिणाम नहीं पाते। हमें चाहिए कि हम अच्छा कर्म भी करें और उसका अच्छा परिणाम भी पाएं।